हेलो दोस्तों, 3 मई को यूपी ट्रिपल एससी जेई का एग्ज़ाम है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको एग्ज़ाम हॉल में एग्जैक्टली क्या करना है ताकि आप बिना पैनिक के अपना मैक्सिमम स्कोर निकाल सकें। ठीक है, सबसे पहले पेपर टफ हो या इजी हो, स्ट्रेटजी आपको सेम रखनी है। आपको स्मार्ट तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है, ना कि पूरा पेपर ब्लाइंडली कंप्लीट करना है। ये 100 के 100 क्वेश्चन हमको नहीं करने हैं। ठीक है, हमको सिर्फ सिलेक्शन चाहिए, ना कि हमको टॉप करना है। तो यहीं से ये हमारा यूट्यूब चैनल हुआ लेट्स लर्न इंजीनियरिंग नाम से। आपका एग्ज़ाम है 3 मई 2026 को। आपका एडमिट कार्ड आ चुका है, आपने डाउनलोड कर लिया होगा, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। ठीक है, आपने देखा होगा आपके एडमिट कार्ड पर रिपोर्टिंग टाइम 9:30 बजे आपका गेट क्लोजिंग टाइम दिया हुआ है। रिपोर्टिंग टाइम 8 AM दिया हुआ होगा और आपका गेट क्लोजिंग टाइम 9:30 AM दिया हुआ है। और आपको एग्जैक्ट 9:30 AM नहीं पहुंचना है, आपको कम से कम कितना भी दूर से जा रहे हो 1 घंटे का बफर टाइम ज़रूर रखना है, ताकि कोई लास्ट मिनट इश्यू आप ना क्रिएट हो आपके साथ। इसलिए आप एग्ज़ाम सेंटर पर 8:30 बजे तक पहुंच जाइएगा। ठीक है, फिर बात फिर बात करते हैं मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स की, क्या-क्या डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। पहला, आपको अपना एडमिट कार्ड ले जाना है, उसका प्रिंट आउट करा के ज़रूर ले जाइएगा। आपको अपना ओरिजिनल आधार कार्ड का रखना है आईडी प्रूफ के तौर पे। फिर आपको आपके 2 फ़ोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स 2 या 2 से अधिक ही रखिएगा, रखने होंगे। इस पे आपका नाम, आपका रोल नंबर, आपका जो फ़ोटो की डेट है वो मेंशन होना चाहिए। ठीक है? ये डॉक्यूमेंट ज़रूर से रखिएगा, इनको भूलिएगा मत। फिर बाकी चीज़ों में हम बात करें तो वाटर बॉटल, क्योंकि गर्मी का समय है तो आप पानी पीने के लिए खुद को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका दिमाग सही से काम करे। ठीक है? इसके बाद आपको एक ब्लू या ब्लैक पेन, बॉल पेन रखनी है। मैं रिकमेंड करूँगा ब्लैक बॉल पेन को, क्योंकि इससे क्या होता है ना, आप एग्ज़ाम देंगे तो आपका ब्लैक पेन जो है वो क्लियरली जो है क्लैरिटी अच्छी देता है। ठीक है? तो ब्लैक बॉल पेन ज़रूर ले जाइएगा। फिर हम बात करते हैं आपको ओएमआर पे कैसे क्या-क्या चीज़ें फ़िल करनी है। ठीक है? पहले तो आपका नाम का ऑप्शन होगा, रोल नंबर का होगा, सेंटर कोड का होगा, डिस्ट्रिक्ट कोड का होगा, पेपर कोड होगा, सब्जेक्ट का नाम या सब्जेक्ट का कोड होगा और इन्विजिलेटर के साइन होंगे और हो सकता है आपके भी साइन हो। इनमें से जो भी डिटेल वहाँ पे आपके ओएमआर पे दिया होगा भरने के लिए जगह, उसी को भरिएगा। ठीक है? और ओएमआर पे सारी डिटेल सही से ही भरना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इनकरेक्ट डिटेल्स भरते हैं तो आपके आंसर शीट का इवैल्यूएशन ही नहीं किया जाता है। ठीक है? तो आपका पेपर देना, वहाँ तक जाना, समय आपका, सब कुछ मेहनत, पूरा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। ठीक है? इसलिए ओएमआर शीट पर टाइम देकर 5 मिनट का टाइम निकाल कर प्रॉपर अच्छे से भरिएगा। फिर बात करते हैं कि क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन आपको 25-25 के सेट में सॉल्व करना है। पहले तो आपको पता ही होगा कि पेपर का पैटर्न क्या है। 65 क्वेश्चन सिविल के, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के और 20 क्वेश्चन यूपी जीके या जनरल अवेयरनेस के आने वाले। आपको 100 क्वेश्चन हुए 100 नंबर के। आपको 1 से 25 क्वेश्चन का सेट बनाना है। इन 25 क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद इसका ओएमआर फिल करेंगे, फिर आप नेक्स्ट 26 टू 50 क्वेश्चन पे जंप करेंगे। इसी तरह फिर इनको अ, सॉल्व करने, ओएमआर भरने के बाद ही आप नेक्स्ट 51 टू 75 क्वेश्चन पे जंप करेंगे। फिर इनका आप सॉल्व करेंगे। इसी तरह 25-25 के सेट में आपको सॉल्व करना है। ठीक है? और जैसे आपने पहले 25 क्वेश्चन का ब्लॉक सॉल्व किया, उसका ओएमआर फिल किया, फिर जो बचा फिर उसके नेक्स्ट ब्लॉक पे हम मूव कर जाएँगे। ठीक है? पहली बार में आपका 25 के 25 क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं।
या आपसे सॉल्व हो गए तो अच्छी बात है, नहीं होते हैं जनरली। 20-22 क्वेश्चन आपसे सॉल्व भी मान लेते हैं, 4-5 क्वेश्चन जो आपके बचे, उनको आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप फिर से इसी तरह रिपीट करना है। 1 से 25 के ब्लॉक में जो बचे हुए क्वेश्चंस थे, उनको सॉल्व करना है, उनका ओएमआर फिल करना है। फिर 26 से 50 के ब्लॉक में जो बचे हुए क्वेश्चंस थे, उनको सॉल्व करना है, उनका ओएमआर फिल करना है, ठीक है? ये वही चीज़ लिखा हो, आफ्टर सॉल्विंग ईच सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस फिल ओएमआर इमीडिएटली, और रिपीट करना यही प्रोसेस सारे सेट के लिए। इससे होता क्या है कि आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहता है। आपके पास 2 घंटे का ही समय है, आपके पास 5 मिनट तो आपके ओएमआर बनने में चले जाएँगे। अगर आप हड़बड़ी करेंगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक प्रोसेस को ध्यान में रख के आगे बढ़ेंगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा। इससे ओएमआर फिलिंग करने में जो गलतियाँ होती हैं वो भी नहीं होंगी, ठीक है? आपका प्रोग्रेस भी, जो क्वेश्चन कंप्लीट करने का, क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रोग्रेस है, वो भी एक मेंटेन रहेगा और ग्रोथ की तरफ रहेगा। और आप लास्ट मिनट का जो प्रेशर है, उसको आप अवॉइड कर पाएँगे, अगर आपने ये स्ट्रैटेजी फॉलो की तो। अच्छा, आपको क्या नहीं फॉलो करना है? आपको 2 तरह के अप्रोच फॉलो नहीं करने हैं। पहला, कि अगर आपके 100 क्वेश्चन्स हैं, आप 100 के 100 क्वेश्चन पहले सॉल्व करेंगे, फिर ओएमआर भरेंगे। इस अप्रोच से आपको सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि समटाइम क्या होता है, 100 के 100 क्वेश्चन आप सॉल्व तो कर लेंगे, फिर आपके पास 5 मिनट 10 मिनट का समय बचेगा। उसमें आप ओएमआर अपना फिल नहीं कर पाएँगे, ठीक है? तो ये अप्रोच नहीं यूज़ करना है। दूसरा, कुछ बच्चे करते हैं कि पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर ओएमआर भरेंगे, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर उसको ओएमआर भरेंगे, ये भी नहीं करना है। इससे भी दिक्कत होती है, तो ये अप्रोच भी आपको फॉलो नहीं करना है। इन दोनों अप्रोच से आपका टाइम का लॉस होगा, आपका प्रोडक्टिविटी का लॉस होगा, आपके मार्किंग में मिस्टेक्स भी होंगे, ठीक है? तो ये दोनों अप्रोच आपको फॉलो नहीं करने हैं। ये वही बात हुई, 1 से 25 का ब्लॉक आप सॉल्व करेंगे, इसी तरह 4 ब्लॉक में आप सेट सॉल्व करेंगे, फिर दोबारा वही प्रोसेस रिपीट करेंगे, ठीक है? इससे आपका साइकोलॉजिकल जो एडवांटेज होगा कि आप जानते हैं कि आपके पास सिर्फ़ जो हार्ड क्वेश्चन है वही बचे हुए हैं, ठीक है? आपको पता है कि आपने मैक्सिमम जो आपको आने वाले क्वेश्चन थे वो आपने सॉल्व कर लिए हैं। तो आप एक ओएमआर शीट पर एक सेफ मार्क्स जो आप अपना अचीव कर चुके हैं, ठीक? आपके पास दिमाग पे प्रेशर कम होगा तो आप अच्छे से सॉल्यूशन कर पाएँगे। बेनिफिट्स होंगे इसके कि आपका स्ट्रेस कम रहेगा, प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ जाएगी, टाइमली आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा, और बेटर फोकस और एक्यूरेसी के साथ आप सॉल्यूशन कर पाएँगे। फिर आते हैं नेगेटिव मार्किंग पे। आप जानते होंगे कि एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स है, इस पे 0.25 मार्क्स जो है नेगेटिव मार्किंग होनी है, ठीक? हर रॉन्ग आंसर पे। इसीलिए, और एक बात और कि आपके 5 ऑप्शन आने हैं, एक क्वेश्चन के 5 ऑप्शन होने हैं, इसलिए आपको रैंडम गेस वर्क जो है वो नहीं करना, तुक्के नहीं लगाने, क्योंकि ज़्यादा ऑप्शन है इसीलिए रॉन्ग होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। हाँ, एक चीज़ आप जो कर सकते हो वो ये है कि आप एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको, जैसे मान लीजिए 5 क्वेश्चन हैं, 5 में से आपको 5 ऑप्शन है आपके, 5 ऑप्शन में से आपको 3 ऑप्शन पता है कि ये तो नहीं होने वाला है, तो उसको हटा दीजिए। बाकी जो 2 बचे हुए ऑप्शन हैं, जिसमें आपको 50-50 लग रहा है या 20-80 का ऑप्शन लग रहा है, तो जिसके ज़्यादा चांसेस हैं उसको प्लस थोड़ा-सा लॉजिक और दिमाग लगा के उसको गेस कर सकते हैं, ठीक है? फिर ओएमआर के रूल्स हैं, बेसिक रूल्स हैं। तो ओएमआर आपको पूरा भरना है, गोला आपका पूरा होना चाहिए। हाँ, और एक ही ऑप्शन भरना है। और मान लीजिए आपका पहला ऑप्शन गलत हो गया, तो आप ये सोचते हैं कि दूसरा ऑप्शन भी भर देंगे तो आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, तो आप गलत सोचते हैं। अगर आपने 2 ऑप्शन भरे तो भी आपका नेगेटिव मार्किंग जाएगा, ठीक है? इस बात का ध्यान रखिएगा, और अपने गोला जो है ओएमआर शीट पे केयरफुली भरिएगा और पूरा भरिएगा, ठीक है? फाइनल टिप आपको यही रहेगी कि आप अपना दिमाग शांत रखिएगा और फ़ोकस के साथ एग्ज़ाम सॉल्व कीजिएगा। टाइम को इसी अप्रोच के साथ अगर आप मैनेज करेंगे तो आपका टाइम आसानी से मैनेज हो जाएगा। क्वेश्चंस को आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, क्योंकि समटाइम्स समटाइम्स क्या होता है ना कि आपके पास होता है नहीं करके क्वेश्चन आने लगते हैं, नॉट एप्लीकेबल या नॉट वर्ड लिखा होता है, तो उसका ज़्यादा ध्यान रखिएगा।
और हाँ, किसी भी क्वेश्चन को ईगो में नहीं लेना है कि आज मैं इसको सॉल्व करके ही जाऊँगा, नहीं। आपके पास 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपके पास 2 घंटे का ही समय है, यानी 120 मिनट का ही समय है। यानी आपको एक क्वेश्चन पर हार्डली 1 मिनट ही मिल रहा है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है? और हाँ, कोई क्वेश्चन अगर डिफ़िकल्ट आ रहा है, तो वो सिर्फ़ आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं, वो सबके लिए डिफ़िकल्ट है, तो उसपे पैनिक नहीं करना है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। हाँ, समय का ध्यान रखते हुए, ठीक है? इसी के साथ मैं आपको मतलब रहेगा कि मेरी तरफ से आपके लिए यही स्ट्रैटेजी है और शांत रहिएगा, अच्छा अटेम्प्ट कीजिएगा, एग्ज़ाम अच्छा जाए, इसी के साथ ऑल द बेस्ट। थैंक यू।